वीडियो देखने से पहले एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दें। बिफोर वॉचिंग द वीडियो गिव ए लवली सब्सक्राइब। तर्जमा, तुम पर सलामती हो ए ईमान वाल। पीस बी अपॉन यू हो बिलीवर्स। कुरान की नसीहत मानने से क्या होता है, उसका जवाब खुद कुरान पाक ने बहुत खूबसूरत अंदाज में दिया है। What happens by following the Quran's advice? The answer is beautifully explained by the Quran itself. जो लोग नसीहत को मानते हैं, इस पर ईमान लाते हैं और इस पर अमल भी करते हैं, उनके बारे में अल्लाह ने क्या कहा है? Do you want to know that? Those who accept advice, believe in it and act upon it. What has Allah said about them? ऐसा क्यों हुआ कि अल्लाह ने जो किसी मामले पर इजाजत दे रखी है, फिर भी अल्लाह ने खुद कुरान में मशवरे की नसीहत मानने और उस पर अमल करने पर ज्यादा जोर दिया है? Why is it that even though Allah has permitted certain matters, Allah still emphasizes in the Quran the importance of accepting advice and acting upon it? तर्जमा, और ये कुरान तो सिर्फ तमाम जहानों के लिए नसीहत है। And this Quran is surely a guidance and advice for all the worlds. तर्जमा, और बेशक हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। And indeed, we have made the Quran easy for remembrance, so is there anyone who will take admonition. तर्जमा, ये कुरान लोगों के लिए खुला बयान है, हिदायत और नसीहत है परहेजगारों के लिए। This is a clear exposition for the people, guidance and advice for the righteous. तर्जमा, बेशक इसमें नसीहत है इसके लिए जिसका दिल जिंदा हो, जो गौर से सुने और हाजिर दिल हो। Indeed, in it is advice for the one whose heart is alive, or who listens attentively and is. तर्जमा, वो अल्लाह की आयत सुनता है मगर जिद के साथ मुंह मोड़ लेता है। ये कुरान हिदायत है और जो इनकार करते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। He hears the verses of Allah but turns away arrogantly. This is guidance and those who disbelieve it will have a painful punishment. तर्जमा, जो मेरी हिदायत पर चलेगा वो ना गुमराह होगा और ना बदबख्त। Whoever follows my guidance will neither go astray nor be miserable. तर्जमा, अल्लाह ने सबसे बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया है, इससे इन लोगों के जिस्म काम जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं, फिर उनके जिस्म और दिल नर्म हो जाते हैं। अल्लाह के जिक्र की तरफ Allah has revealed the best speech. From it the skins of those who fear their Lord shiver. Then their skins and hearts soften to the remembrance of Allah. तर्जमा, जो लोग हिदायत इख्तियार करते हैं, अल्लाह उनकी हिदायत में इजाफा करता है और उन्हें तक़वा अता फरमाता है। And those who are guided, Allah increases them in guidance and grants them righteousness. ये सब हुक्म इसलिए दिया गया है। All these commands have been given for this reason, ताकि उनकी जिंदगी उनके लिए आसान हो जाए और वो खुश रह सके, so that their lives may become easier and they may live happily. अल्लाह से मांगे, अल्लाह से नेक अच्छी दुआएं करें। Ask from Allah and make good and righteous prayers to Him. अपने हक में भी और दूसरों के हक में भी और अपने अपनों के हक में भी। For yourself, for others and for your loved ones as well. बेशक दूसरों के हक में की हुई दुआ अपने हक में पहले कबूल होती है। Indeed, the prayer made for others is accepted for oneself first. बेशक इंसान के हक में वही दुआ कबूल होती है जिस दुआ के वो काबिल होता है। And truly,
A person's prayer is accepted only if they are deserving a wait. अच्छा, मैं अब इजाजत लेती हूँ एक प्यारी सी दुआ के साथ. Alright, I will take your leave now with a sweet prayer. अल्लाह हम सबको अपनी बताई हुई नसीहत पर चलने की तौफीक अता करे और हम सबको तक़वा अता फरमाए. May Allah grant us the ability to follow the advice He has given us and bless us all with piety. इंशाअल्लाह जल्द एक नए मौजू और एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी. I will be coming soon with a new topic and a new video. Allah Hafiz.